तो प्रयागराज का इस बार का महाकुंभ पहला महाकुंभ है जो अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रहा है। इसीलिए महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं इतिहास का वो पन्ना खोलने जा रहा हूं जिसका एक सिरा अयोध्या से जुड़ता है तो दूसरा सिरा 3 तिलक वाले नागा सन्यासियों की प्रचंड वीरता और बलिदान से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आज से 500 साल पहले बाबर की सेना को रोकने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। साल 1528 में हुई उस लड़ाई में 2.25 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा 3 तिलक वाले नागा सन्यासी थे। और उसी युद्ध के बाद 3 तिलकधारी नागाओं के लिए एक नियम अनिवार्य कर दिया गया था कि वो एक हाथ में माला रखेंगे और दूसरे हाथ में भाला। तो 3 तिलक वाले उन्हीं नागा सन्यासियों के तीनों अखाड़ों की आज प्रयागराज के महाकुंभ में पेशवाई हुई और तीनों अखाड़ों के नागा सन्यासियों ने आज महाकुंभ में नगर प्रवेश किया तो 500 साल पुराना अयोध्या के रामकोट की लड़ाई का अनसुना इतिहास भी उनकी जुबां पर आ गया और जो कि ये लड़ाई और उसकी पूरी गाथा आपको हैरान कर देगी। 3 तिलकधारी नागाओं के अखाड़ों के दस्तावेजों के मुताबिक 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा तो उसके पीछे 2 फकीरों का एक बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने एक तरीके से इसके लिए बाबर को उकसाया था। तो क्या है अयोध्या से जुड़ा यह अनसुना इतिहास, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 3 तिलकधारी नागाओं के अखाड़ों की भव्य पेशवाई की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के नगर प्रवेश की। सनातन के 13 अखाड़ों में से ये 3 अखाड़े वैष्णव अखाड़े। ये तीनों अखाड़े अपनी 600 साल पुरानी परंपरा के तहत हर महाकुंभ में एक साथ अपनी पेशवाई निकालते हैं, एक साथ नगर प्रवेश करते हैं। अब इनकी पेशवाई यानी कि नगर प्रवेश की तस्वीरों पर जरा गौर करिए। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाजे बाजे के साथ इन तीनों वैष्णव अखाड़ों के नागा अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों वैष्णव अखाड़ों के नागा साधु माथे पर ऊपर की तरफ वैष्णव तिलक लगाते हैं, इसीलिए इन्हें 3 तिलकधारी नागा कहते हैं। शैव अखाड़ों के नागा जहां दिगंबर होते हैं यानी बिना कपड़ों के होते हैं, इन तीनों वैष्णव अखाड़ों के जो नागा सन्यासी होते हैं वो सफेद वस्त्रधारी है। कमर के नीचे सफेद कपड़ा या लंगोट पहनना इनके लिए अनिवार्य होता है। इन वैष्णव नागाओं की पहचान इनके माथे पर पीला चंदन, लाल रोली या पीला चंदन और हल्दी से बनने वाली काली रोली से होती है। इनके हाथों में 5 रंगों वाली ध्वजा होती है जिसमें लाल, पीला, हरा, सफेद समेत 5 रंग होते हैं। तो निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर इन तीनों वैष्णव अखाड़ों के दस्तावेजों के मुताबिक राम जन्मभूमि के लिए इनके नागा सन्यासियों ने 1-2 नहीं कुल 76 लड़ाइयां लड़ी है। और कब कब लड़ाइयां लड़ी गई इसके बारे में भी उसमें जिक्र किया गया। सन 1530 से 1556 के बीच 10 बड़े युद्ध लड़े इन्होंने और 1556 से 1605 के बीच इन्होंने करीब 20 युद्ध लड़े और 1658 से 1707 के बीच इन्होंने 30 लड़ाइयां लड़ी और 1707 के बाद 16 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तो सन 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़ा तो इन नागा सन्यासियों ने तब भी मुगलिया सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि इन तीनों अखाड़ों के इष्ट देवता भगवान राम और कृष्ण और देवता हनुमान जी। यहां इष्ट देवता और देवता का फर्क समझिए। इष्ट देवता की सेवा, साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है, जबकि देवता की पूजा और साधना आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति हासिल करने के लिए की जाती है। तो 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए प्रयागराज का यह महाकुंभ इन तीनों अखाड़ों के लिए बहुत ही खास है। इस महाकुंभ में ये वैष्णव नागा सन्यासी देश भर के हिंदुओं को धर्म रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि 3 तिलकधारी वैष्णव नागाओं के बलिदान की वो कहानी जो सीधे अयोध्या से जुड़ती है।
बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या पर जब आक्रमण किया, यह घटना तब की, और उस साल था 1528 जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर हमला बोला। राम मंदिर जिस स्थान पर है तब उसे रामकोट कहा जाता था। बाबर की सेना से लड़ने तब तीनों वैष्णव अखाड़ों के तिलकधारी नागा एक साथ आए थे। निर्मोही अखाड़े के दस्तावेजों के मुताबिक उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा वैष्णव नागाओं ने अपना बलिदान दिया। रामकोट को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। तो राम मंदिर को तोड़े जाने को लेकर निर्मोही अखाड़े के दस्तावेजों में बेहद चौंकाने वाली कहानियां निकलती। इसके मुताबिक उस दौरान कजल अब्बास मूसा और जलाल शाह नाम के 2 फकीर अयोध्या आए थे और उन्होंने रामकोट के गद्दी नशीन महात्मा श्यामानंद से धोखे से दीक्षा ली। और दोनों फकीरों ने का यह मानना था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर की जगह मस्जिद बना दी जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम फहराने लगेगा। और इसी इरादे से उन्होंने बाबर को अयोध्या पर हमले के लिए उकसाया। यह पूरा ब्यौरा तीनों वैष्णव अखाड़ों के दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे पंडित राम गोपाल पांडे शरद ने अपनी किताब राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास में समेटा है। रामचरितमानस लिखने वाले संत तुलसीदास ने भी तुलसी शतक में कई दोहों के जरिए पूरा वर्णन किया है कि मीर बाकी ने अयोध्या पर तब कैसा कत्लेआम मचाया था। संवत्सर वसुबाण नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधहि जड़ जवन अनरथ किए अनमानी। अयोध्या में राम मंदिर 500 साल बाद फिर स्थापित हुआ है, लेकिन सनातन के इतिहास की ऐसी गाथाएं हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सनातन के योद्धा नागा सन्यासियों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और इस देश में हिंदुत्व को बचाने के लिए संतों ने और आम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी।